आप सभी को ओम। आज हम करने जा रहे हैं वज्रासना प्रैक्टिस फॉर 10 मिनट्स, बट उससे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिंगर पामिंग करेंगे और जो हीट जनरेट होगी उसको अपने फेस पे और नेक पे फैलाएंगे। आइज ओपन करेंगे, मुस्कुराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वज्रासना प्रैक्टिस के लिए। ये एक ऐसा आसन है जो आप इमीडिएटली मील्स के बाद कर सकते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल आसन है। इसे डायबिटिक पेशेंट्स भी कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इस तरीके से अपनी नीज पे खड़े हो जाइए। आपके जो दोनों टोज हैं फेसिंग आउट होने चाहिए इस तरीके से, और जो हील्स हैं अपार्ट होंगी, और अपने हिप को बीच में आप रखिए हील्स के कंफर्टेबली। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके जो हैंड्स हैं वो नीज पे होने चाहिए। आपको मैं इस तरीके से करके बताती हूँ बेटर विजुअल के लिए। इस तरीके से आपके टोज जुड़े होंगे, हील्स अपार्ट होंगी, और आपके हिप बीच में प्लेस होगा कंफर्टेबली। इस तरीके से आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी। आपके जो आर्म्स हैं वो आगे की तरफ होंगे नीज के ऊपर, और आपका सारा जो हैंड्स का वेट होगा वो आर्म्स के ऊपर होगा। चलिए आप सब ट्राई कीजिए। नील डाउन हो करके आप इस तरीके से अपने टोस को जोड़ते हुए, जगह बनाते हुए हील्स के बीच में बैठ जाइए। अपने हाथों को अपने नीज पे रखिए। आपका हाथों का सारा वेट आपके आर्म्स पे लाइए। आपका हेड सेंटर होगा, स्पाइन सीधी, हिप रिलैक्स्ड, नेक एंड शोल्डर्स ऑल्सो रिलैक्स्ड। किसी भी तरीके का प्रेशर आपकी स्पाइन में फील नहीं होना चाहिए। इस वक्त आप जब बैठे हैं तो आपके एंकल्स में आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, अगर आप यूज्ड टू इट नहीं हैं तो। अदरवाइज अगर आप कर सकते हैं तो आपको आदत होगी। पहले आप 1 से 2 मिनट बैठिए, ट्राई करिए। नहीं बैठ पा रहे तो आप इस तरीके से धीरे से उठिए, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाइए और इस तरीके से अपने फीट्स को शेक करिए। आपका सारा पेन डिसअपियर हो जाएगा इस तरीके से। अब आप अगेन वापस से वज्रासन पोज में बैठने का ट्राई करिए। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, प्रेशर नहीं लेना किसी भी बॉडी पार्ट पे, एकदम रिलैक्स्ड रहना है। सामने की तरफ देखना है मुस्कुराते हुए। जब आप मुस्कुराते हुए कोई भी आसन करते हैं तो उसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। एक पॉजिटिविटी के साथ अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें उसके बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं। थक गए हैं, दोबारा स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से पैरों को खोलिए, फीट्स को शेक कीजिए, अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए। ऐसा तब होता है जब आपके एंकल्स बहुत टाइट हैं, अकड़े हुए हैं एकदम। तो चलिए अब हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग लोग बेसिकली, वो नहीं बैठ पाते क्योंकि उनके घुटनों में दिक्कत होती है, तो वो इस तरीके का कुशन यूज़ कर सकते हैं। अपने हिप्स के नीचे लगाए और बैठ जाएं। तो इससे क्या है, उनके नीज पे प्रेशर कम पड़ेगा और वो इजीली बैठ पाएंगे। बट अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, हर्निया है, कोई इंटेस्टाइनल अल्सर्स हैं, लेग या नी की कोई इंजरी है, तो उसे वज्रासन में बैठना अवॉइड करना चाहिए। तो आइए हम सभी 10 मिनट के लिए एक साथ
प्रैक्टिस करते हैं आप अपने नीज को इस तरीके से जोड़ के रखेंगे। अगर दिक्कत होगी तो आप ऐसे खोल के भी रख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा बेटर लगेगा। बट ट्राई कीजिए कि आपके जो नीज हैं वो साथ जुड़े हुए हों और आपके जो आर्म्स के ऊपर, पूरे हैंड्स का वेट आपके आर्म्स के ऊपर आ रहा है और आपके आर्म्स नीज के ऊपर। इस तरीके से मुस्कुराते हुए करिए, मुस्कुराते रहिए, बोर नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वज्रासन ही एकमात्र ऐसा आसन है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि ये इमीडिएटली खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है और ये आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने में बहुत ही लाभकारी है। ये आपके बेली एरिया के वेट पे भी काम करता है। आपको अगर ट्रिमर स्टमक चाहिए तो आप वज्रासन में डेली बैठिए। स्माइल while you do these asanas for more benefits. Practice 15 to 20 minutes regularly immediately after meals. It's very beneficial. Trust me. Initially मैं भी नहीं कर पाती थी, only for 1 or 2 minutes ही कर पाती थी, and within 7 days with practice I was able to sit for 10 minutes in Vajrasana, and now I can sit up to 20 minutes. So basically it comes with practice, and even if I sit for 10 to 15 minutes or 20 minutes, my ankles doesn't pain. While doing this asana you have to use yoga mat and you don't have to sit on the bed. basically आपको योगा मैट पे ही बैठ के करना है ये आसना। जिस तरीके से नीचे की तरफ मसल्स दबती हैं उसी में फ़ायदा होता है, और बेड पे अगर आप बैठेंगे तो आपकी वो मसल्स नहीं दबती हैं, आपके एंकल्स, काफ मसल्स नहीं दबते हैं। ये जो आसन होता है ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करता है आपके लोअर पेल्विक रीजन में। जब आप इस तरीके से बैठते हैं तो आपका जो सारा ब्लड का फ्लो है वो आपके पैरों से रिड्यूस होकर के डाइजेस्टिव एरिया में चला जाता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मेटाबॉलिज्म रेट तो बढ़ाता ही है, आपके बेली एरिया में भी फैट लूज करवाता है, और आपके जो एंकल्स हैं जो बहुत टाइट हैं उनको भी सॉफ्ट कराता है। इस आसना को करने से जब एंकल्स थोड़े से सॉफन होते हैं, टाइटनेस ख़त्म होती है, स्टिफनेस ख़त्म होती है, तो आपको चलने में भी बहुत आसानी होती है, जल्दी पैर नहीं थकेंगे आपके। और जैसे कि अगर आप कहते हैं कि 5 से 10 मिनट अगर आप वॉकिंग करते हैं और अगर 5 से 10 मिनट आपने वज्रासना कर दिया है तो उसका सेम रिजल्ट है। ये बहुत ही सिंपल आसना है और कोई भी कर सकता है इसे। विद प्रैक्टिस आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, करते रहिए। थक जाएं तो उसी तरीके से अपने पैरों को वापस खोल करके अपनी फीट्स को शेक कीजिए, पेन ख़त्म हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, एंड देन अगेन करिए 1 और 2 मिनट्स करते रहिए, गैप ले करके। धीरे धीरे करने से ही आदत बनेगी, एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता। सब लोग जब मिलके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और एक दूसरे को देख करके जो मोटिवेशन मिलती है उससे तो आप डबल भी कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए करते रहिए। अगर आप चाहें तो आप गायत्री मंत्र लगा करके भी बैठ सकते हैं, इससे भी आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे, एंड मन की शांति भी मिलती है गायत्री मंत्र से। आप अगर चाहें तो मन ही मन ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए, ट्राई कीजिए। उठना नहीं है, थकना नहीं है। बहुत ज़्यादा जब अनबियरेबल हो जाए तब आप अपने पैरों को वापस खोलिए, अपने फीट्स को शेक कीजिए और करते रहिए। आराम मिले तो वापस से वज्रासना में बैठ जाइए।
बहुत ज़्यादा आगे नीज वगैरह में दिक्कत है तो कुशन लगाइए। स्टार्टिंग चाहे कुशन लगा के ही करिए, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। स्पाइन थकनी नहीं चाहिए, स्पाइन एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। हेड सेंटर में, हिप्स रिलैक्स्ड, नेक एंड शोल्डर्स रिलैक्स्ड। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करना। मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी तो मैंने लाइफ में बहुत सफ़र किया मेरे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स की वजह से, बट टचवुड जब से मैंने योगा एंड मेडिटेशन को अपनाया है अपनी लाइफ के रूटीन में तो मेरी बॉडी बहुत ही फिट रहती है। मेरी बॉडी की स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट है। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। हम सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ये कर रहे हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म रेट को अप करने के लिए, अपने पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। मुस्कुराते हुए करिए, बहुत मज़ा आएगा। ये मज़ा है, सज़ा नहीं है। थक गए हैं तो वापस से अपने लेग स्ट्रेट करिए, फीट को शेक करिए, पेन चला जाए, अगेन रिपीट करिए। अभी आप इस तरीके से करिए, हिम्मत मत हारिए, करते रहिए। और मुझे बताइए कि कौन 10 मिनट्स तक कंटिन्यूसली कर पाया कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे आइडिया लगे, और कौन नहीं कर पाया, किसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई और क्या मेरी जो टिप्स हैं वो बेनिफिशियल रही, हेल्प करी कि हाँ भाई हम ऐसे कर सकते हैं, कि कुशन यूज़ करना बेनिफिशियल रहा। आप मुझे बताइए, मेरे साथ जुड़े रहिए वज्रासन में। आजकल ऑफिसेज में भी, पार्क्स वगैरह साइड में, कहीं वॉकिंग एरिया में भी ग्रीनरी होती है, जहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर लंच यू वॉक फॉर 100 steps maybe and then you sit there in Vajrasana. You want to do office gossips तो आप वहाँ बैठ सकते हैं, बट वज्रासन में बैठिए। Do lot of gossips but smile। मन में जब भी हम कोई भी बातें करते हैं तो मन में हमारे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी इवन गॉसिप्स भी कर रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है तो खुशी मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें वरी कर रही है, हमें बॉदर कर रही है, नहीं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम कोई भी आसन करेंगे तो हमें डबल ट्रिपल बेनिफिट्स मिलेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, करते रहिए, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। आज हम पहले दिन कर रहे हैं, इस तरीके से हम 7 दिन अगर करेंगे तो हम डेफिनेटली 10 दिन तक बैठ पाएंगे, 10 मिनट के लिए। प्रैक्टिस से हम लोग कर सकते हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए और वज्रासन में मेरे साथ जुड़े रहिए। आई होप आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया आपको तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने अवेलेबल करा रखा है मेरे पेज पे, आप उस पे भी पर्सनली भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प, and this is all our page is about, making a difference together। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे ये पता चलेगा कि मेरे साथ 10 मिनट आप लोगों ने किया भी है। और इस वीडियो को मैं अपने इधर पोस्ट कर रही हूँ, आप इसको कभी भी जा कर के देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने पास लिंक सेव कर सकते हैं। आपको जब भी वज्रासन करना है तो यू कैन गेट माई कंपनी, आई एम ऑलवेज देयर। मैं आपको अकम्पनी करूँगी वज्रासन में, डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी कह सकते हो आप। डायबिटिक पेशेंट्स इसे ज़रूर करें,
बहुत अच्छा है ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। आप स्टॉप वॉच का भी प्रयोग कर सकते हैं कि 10 मिनट कब हो जाएंगे, आपको पता रहेगा कि कितना टाइम हो गया। अननेसेसरी आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा। जब टाइम दिखेगा सामने तो आपको पता रहेगा कि 10 मिनट होने वाले हैं, कितना कर लिया, कितना बचा है। अब स्लोली अपने हिप्स को उठाते हुए, अपने पैरों को स्ट्रेट आगे की तरफ लाते हुए हल्का सा अपने फीट्स को हिलाएं एंड देन सुखासन में बैठ जाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अपने नियर डियर वंस के साथ आप शेयर करिए, अपने पेरेंट्स के साथ, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी इनकी हैबिट बनवाइए। ये बहुत ही अच्छा आसन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। आप सभी को ओम। फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में किसी अगले आसन के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।